श्लोक अध्याय 3 श्लोक संख्या 6। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य आस्ते मनसा स्मरन् इन्द्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार स उच्यते। जो कर्मेंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। प्रभुपाद की जय। ऐसे अनेक मिथ्याचारी व्यक्ति हैं जो कृष्ण भावनामृत में कार्य तो नहीं करते, किंतु ध्यान का दिखावा करते हैं, जबकि वास्तव में वे मन में इंद्रिय भोगों का चिंतन करते रहते हैं। ऐसे लोग अपने अबोध शिष्यों को बहकाने के लिए शुष्क दर्शन के विषय में भी व्याख्यान दे सकते हैं, किंतु श्लोक के अनुसार वे सबसे बड़े धूर्त हैं। इंद्रिय सुख के लिए किसी भी आश्रम में रहकर कर्म किया जा सकता है, किंतु यदि उस विशिष्ट पद का उपयोग विधि विधानों के पालन में किया जाए तो व्यक्ति की क्रमशः आत्मशुद्धि हो सकती है। किंतु जो अपने को योगी बताते हुए इंद्रिय तृप्ति के विषयों की खोज में लगा रहता है, वह सबसे बड़ा धूर्त है। भले ही वह कभी कभी दर्शन का उपदेश क्यों न दे, उसका ज्ञान व्यर्थ है, क्योंकि ऐसे पापी पुरुष के ज्ञान के सारे फल भगवान की माया द्वारा हर लिए जाते हैं। ऐसे धूर्त का चित्त सदैव अशुद्ध रहता है, अतएव उसके यौगिक ध्यान का कोई अर्थ नहीं होता। हरे कृष्णा। तो महत्वपूर्ण श्लोक है। तो कल हमने अगर कनेक्टिविटी देखें तो कल का जो श्लोक था, कल जो हमने 3.5 श्लोका में सीखा था, कल भगवान दो प्रकार के कर्मों की चर्चा कर रहे थे। अर्जुन को बता रहे थे कि सामान्य व्यक्ति क्या है, दो प्रकार के कर्मों में लिप्त रहते हैं। कुछ लोग एक प्रकार का कर्म करते हैं, कुछ दूसरे प्रकार का। पहला प्रकार क्या है कि वो अपने सुख के लिए कार्य करते हैं। वो ऐसे कर्म करते हैं जिनसे बदले में उनको सुख मिल सके, इंद्रिय भोग मिल सके। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में बता रहे थे कि ऐसे कर्म क्या है, व्यक्ति को नीचे की ओर ले जाते हैं। वो और इस भौतिक जगत के दलदल में फंसता चला जाता है और निकलने का फिर कोई मार्ग बड़ा मुश्किल हो जाता है उसके लिए। वहीं इसके विपरीत जो भक्त है या भक्तिमय प्रवृत्ति के लोग हैं, जो भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं, तो उनके कार्य, उनके कर्म क्या है, उनको ऊपर की ओर उठाते हैं। और कितना ऊपर उठाते हैं, इतना ऊपर उठा देते हैं धीरे धीरे कि वो व्यक्ति धीरे 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 करते हुए भगवान के धाम तक चला जाता है। और आज का जो श्लोक है, ये उस व्यक्ति के बारे में अब भगवान बता रहे हैं यहाँ पर, जो झूठा दिखावा करता है। अंदर से कुछ और है, उसके विचार कुछ और हैं और बाहर उसका आचरण कुछ और है। तो वैसे तो ये ऐसी स्थिति जो है धीरे धीरे ही ठीक होती है किसी की भी भक्ति। जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है तो वो पहली स्थिति से दूसरी स्थिति पर स्विच कर सकता है भक्ति के द्वारा। उसके अंदर की बुराई धीरे धीरे ठीक होने लगती है। हम सब क्या है, कई जन्मों से गड़बड़ करते आए हैं, सब उल्टे सीधे काम करते आए हैं, तो एकदम तो सब कुछ ठीक होने वाला नहीं है। अब पंखा चल रहा है, अब आपने स्विच ऑफ भी कर दिया, आप भक्ति में लग गए। कई बार होता है ना, भक्ति में लग गए और साथ में अंदर इंद्रिय भोग की भी इच्छाएं पर जा नहीं रही, जप भी कर रहे हैं और भोग विलास में भी मन अटका हुआ है। मंदिर में गए हुए, जप माला चल रही है, सुंदर स्त्री पास से निकली, वो बेचारा भगवान की तरफ देख रहा था, अब गर्दन घूम गई उसकी। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जन्मों जन्मों से आकर्षण रहा स्त्री का पुरुष के प्रति, पुरुष का स्त्री के प्रति, भोग विलास में पड़े रहना। पंखे का स्विच भी अगर हम ऑफ कर दें तो थोड़ी देर तक पंखा चलता रहता है, एकदम बंद नहीं हो जाता। ऐसे ही क्या है, अंदर हमारी जो पाप कर्म इतने हैं, हम भक्ति में लग जाते हैं, धीरे 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 शुद्धिकरण की ओर चलते हैं, लेकिन फिर भी हमारे अंदर के जो जन्मों जन्मों के जो संस्कार हैं, ये हमें गलत मार्ग पर ले जाने के लिए बाध्य कर देते हैं। हम स्वयं को रोकना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उधर भागते हुए चले जाते हैं। यही अर्जुन की भी स्थिति है। अर्जुन आगे इस बात को कहेंगे भगवत गीता में। परंतु भक्ति क्या है, कृष्ण भावनामृत क्या है, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने का प्रभाव क्या है कि व्यक्ति धीरे धीरे ऊपर उठता जाता है इन चीज़ों से। उसके अंदर ऐसे विचार रहेंगे, लेकिन वो फिर भी
उनको विचारों की ओर न देखकर भगवान की भक्ति की ओर देखता है, और धीरे धीरे फिर क्या होता है कि जो मिथ्याचार की बुराई है वो धीरे धीरे उसको बाहर निकाल फेंकता है। तो भगवान ऐसे व्यक्ति के विषय में यहाँ बता रहे हैं जो भक्ति का दिखावा करता है, अंदर से सदैव विषय भोगों का चिंतन, पर बाहर से भक्त होने का ढोंग करता है। अब आप सब सोच रहे होंगे, अरे ये कैसा श्लोक कह दिया भगवान ने, आज ये तो हम सब फंस गए, ये तो बड़ी विकट स्थिति हो गई। हम भक्ति भी तो कर रहे हैं, हम जब भी कर रहे हैं, लेकिन हम शुद्ध भक्त तो हैं नहीं अभी, हमारे अंदर भी ये सब तो चलता रहता है। हम भी कहीं ना कहीं दिखावा तो करते रहते हैं, किसी से नाराज़ है, किसी का बुरा सोच रहे हैं, लेकिन सामने हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी, कैसे हैं आप, और अंदर चल रहा होता है कि ये बीमार पड़े मर जाए, ये तो बहुत ही भला हो जाए। तो क्या है, हम सब मिथ्याचारी हैं, और ऐसे व्यक्ति के लिए भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं तात्पर्य में, पढ़िए इसको गंभीरता से। तो फिर ये तो क्या हुआ, गड़बड़ हो गई, ये तो हमारा होगा क्या, कहाँ जाएंगे, तो फंस गए। तो ऐसे मिथ्याचारी की बात हो रही है, अभी इसका निवारण भी मिलेगा, आप चिंता न करिए। तो ऐसे मिथ्याचारी के बारे में भगवान बता रहे हैं, प्रभुपाद जी बता रहे हैं, जो अंदर से विषय भोगों का चिंतन करता है, परंतु बाहर से भक्त होने का, तपस्वी होने का दिखावा करता है। इसका एक शास्त्रों में उदाहरण मिलता है बहुत सुंदर, उससे समझ सकते हैं। बगुला देखा होगा आपने, वो पानी में खड़ा रहता है, पानी में खड़ा होकर क्या करता है, वो एक पाँव पे खड़ा रहता है और बिल्कुल हिलता भी नहीं है। दूर से ऐसा लगेगा कि कोई तपस्वी खड़ा हुआ है, देखो बिल्कुल हिल नहीं रहा, लग रहा है कि भगवान के ध्यान में इसने बिल्कुल अपने को एकाग्र कर दिया है। लेकिन वो भगवान का ध्यान करता है क्या, नहीं, वो किसका ध्यान कर रहा है, वो मछली का ध्यान कर रहा है। और एक पैर ऊपर उठा लेता है, किस लिए, ताकि मछली को पता ना लगे, यदि दोनों पाँव दिखाई देंगे तो मछली भी तो चालाक है, उसके पास भी दिमाग है, तो वो समझ जाती है कि ये बगुला है, तो एक पाँव ऊपर कर लेता है। मछली को लगता है कोई पौधा है, पेड़ है, वो वहाँ घूमती रहती है उसके पैर के आसपास, और धीरे से वो लपक लेता है, जैसे कोई बड़ी मछली आती है, वो पकड़ लेता है, उसको खा जाता है। तो क्या है, ये मिथ्याचार है, दिखाना कुछ और करना कुछ। ऐसे ही बहुत सारे साधु होते हैं जो अपने को भक्त बताते हैं, बाहर से साधुओं का वेश धारण कर लिया, परंतु अंदर क्या है, भोग विलास के चक्कर में लगे रहते हैं। अंदर कैसे दूसरों को ठगा जाए, कैसे दूसरों का धन ठगा जाए, कैसे दूसरों का माल हड़प लिया जाए, और अन्य प्रकार के विषय भोगों के विषय में सोचते रहते हैं। ये लोग न तो कोई भगवान की सेवा करते हैं, न कोई मेहनत करते हैं, पर दिखावा पूरा भक्त होने का। तो भगवान अर्जुन से भी यही कह रहे हैं कि अर्जुन, तुम मिथ्याचारी मत बनो, बल्कि अपने कर्तव्य का पालन करो, और उस कर्तव्य के पालन के द्वारा तुम अपने हृदय को शुद्ध कर सकते हो। तो पुनः उसी बात पर आते हैं जो हमारे लिए यहाँ से टेक अवे है, महत्वपूर्ण है, और प्रश्न हमारे हृदय में आ सकता है कि कोई सोच सकता है कि हमारे अंदर भी तो यही सब चल रहा है, जैसा अभी मैं कह रहा था कि हम सब भोग विलास में लगे हैं, कुछ विचार हैं अंदर, और कुछ मात्रा में तो हम लगे ही हैं। सबकी स्थिति ऐसी है, भोग विलास पूरी तरह तो छूटा नहीं, धन की भी कामना है, और भी बहुत चीज़ों की कामनाएं अंदर भरी हुई हैं, और साथ में भक्ति में भी लगे हैं। तो क्या हम मिथ्याचारी हैं? अगर मैं आप लोगों से प्रश्न पूछूं, कौन कौन है मिथ्याचारी, किस किस को लगता है वो मिथ्याचारी है? कुछ ईमानदार लोग हाथ उठा रहे हैं, कुछ लोग लगा रहे ये कैसे हम हाथ उठा दें। तो आप जो हैंड रेज कर रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपका जवाब एकदम गलत है, आप लोग मिथ्याचारी नहीं हैं। अब इस बात को समझना पड़ेगा, इसलिए भगवत गीता समझना ज़रूरी है। यदि कोई समझाने वाला ना हो तो हम गलत अर्थ निकाल सकते हैं। हम तो वहाँ ये श्लोक पढ़ के अपना तो माथा पीट लेंगे, अरे ख़त्म, आत्महत्या करो, जीवन व्यर्थ हो गया। तो क्या समझाते हैं प्रभुपाद जी इस विषय में कि एक भक्त में और मिथ्याचारी में फ़र्क क्या है, समझना होगा। एक जो मिथ्याचारी है उसका ध्यान कहाँ लगा रहता है, वो सिर्फ मज़े करना चाहता है, मज़े लूटना चाहता है, भोग विलास करते रहना चाहता है, ऊपर से भक्त होने का दिखावा करेगा, परंतु अंदर से शुद्ध होने का कोई प्रयास नहीं करता। उसके मन में कोई भावना नहीं है कि मुझे भगवान को प्रसन्न करना है,
उसके मन में कोई भावना नहीं है कि मुझे भगवान की सेवा करनी है, उसके मन में कोई भाव नहीं है कि मुझे शुद्ध होना है, भगवान के धाम जाना है। उसका सिर्फ एकमात्र पर्पज़ ये होता है कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा भोग विलास करना है, और वहीं उसका ध्यान लगा भी रहता है, जैसे बगुले का मछली पर। और इसके विपरीत एक व्यक्ति जो भक्त है, जो भक्त की कैटेगरी में आता है, उसका क्या है, हृदय में उसके भी भोग विलास की इच्छाएं हैं, कुछ मात्राओं में भोग विलास में लिप्त भी है, परंतु उसके हृदय में इच्छा है कि मैं गुरु को और कृष्ण को प्रसन्न करना चाहता हूँ। और फिर उनकी प्रसन्नता के लिए वो कार्य भी करता है, भगवान के लिए भक्तिमयी अनेकानेक कार्य करता है, नाम जप करता है, भगवान को भोग लगाता है, संकीर्तन करता है, अपनी कमाई में से कुछ हिस्सा भगवान के मंदिरों में भी दान करता है उनकी सेवाओं के लिए, ताकि भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य हो सकें, कथाएं हो सके, कीर्तन हो सके, हरिनाम संकीर्तन हो सकें। तो उसके हृदय में ये इच्छाएं भी होती हैं, लेकिन अभी मन भोग विलास में भी फंसा हुआ है। समझना पड़ेगा वो उदाहरण पंखे का, भक्ति में लग गए, स्विच ऑफ कर दिया अनर्थों का, भोग विलास का, लेकिन पंखा अभी चलता रहेगा कुछ समय तक। लेकिन क्योंकि स्विच ऑफ है, बिजली काट दिया आपने, तो बस कोई समय ही जाने वाला है, वो पंखा रुक जाएगा। तो जो मिथ्याचारी है उसके हृदय में ये प्रोसेस भोग विलास का चलता रहेगा, जबकि एक भक्त के हृदय में यदि अंदर अभी चल भी रहा है तो कुछ समय बाद ये रुक जाने वाला है। तो ये फ़र्क है दोनों में, समझना पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति सिर्फ भक्ति का दिखावा कर रहा है, अंदर से सुधरना नहीं चाहता, शुद्धिकरण के प्रोसेस को स्वीकार नहीं करना चाहता, तो वो बगुला है, मिथ्याचारी है। लेकिन यदि कोई सुधरना चाहता है, अपने आप को धिक्कारता है जब कोई गलत कार्य हो जाए, इच्छी हो जाएगा, ये सब माया इतनी शक्तिशाली है कि वो ज़बरदस्ती आपसे कुछ करा देगी, लेकिन जब आपसे हो जाए और आपका मन करे अपने व्यवहार के ऊपर ही थूकने का, तो आप समझिए मिथ्याचारी नहीं है। और फिर उससे निकलने का आप प्रयास करें, गुरु से प्रश्न करें, भगवत गीता में उसके उत्तर ढूंढें, और जब उत्तर मिले तो उसको जीवन में इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करें। देन यू कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ भक्त। तो आप भक्त हैं, मिथ्याचारी नहीं। और एक भक्त गुरु के निर्देशन में शुद्धिकरण की प्रक्रिया में लगा ही रहता है, और धीरे धीरे क्या होता है, उसका हृदय शुद्ध हो जाता है। आप इस एक एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं कि भक्ति का कितना प्रभाव है। हम सब अपने जीवन से देख सकते हैं, हम पहले क्या क्या किया करते थे, कितना कुछ ऐसा है भक्ति में आने के बाद जो पीछे छूट गया, और इस तरह पीछे छूटा है कि वो लौट कर नहीं आएगा जीवन में। आपके पास अपॉर्चुनिटी होगी कि आप उन चीज़ों को भोग सको, लेकिन आप स्वेच्छा से उसका त्याग कर दोगे। उसको पाने के लिए प्रयास तो दूर की बात है, यदि प्रकृति और भगवान आपका टेस्ट भी लें और आपको वो चीज़ प्रदान भी करें, आपको नहीं चाहिए, आवश्यकता ही नहीं है इसकी, तो फिर आप भक्त हैं, मिथ्याचारी नहीं। उदाहरण से समझते हैं इस बात को। और दो लोग कीचड़ में गिर गए, एक कीचड़ में ही पड़े रहना चाहता है, कीचड़ में ही पड़ा है, निकलना नहीं चाहता, वहीं आनंद आ रहा है उसको, ये गर्मी है भाई, कीचड़ में थोड़ी ठंडक तो मिल रही है, इधर ही ठीक है। और नई शर्ट पहन लेता है, नया कुर्ता पहन लेता है, और दिखाता है कि मैं बिल्कुल साफ हूँ एकदम, परंतु अंदर तो उसके कीचड़ भरा हुआ है ना। और वहीं दूसरा व्यक्ति जो कीचड़ में गिरा था, वो बाहर निकलने का प्रयास करता है, बाहर निकल आया, फिर स्नान करने का प्रयास कर रहा है कि स्नान के द्वारा शुद्ध हो जाऊं, और स्नान की प्रक्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे क्या है, उसका कीचड़ साफ हो जाता है, वो शुद्ध हो जाता है। तो यही फ़र्क है एक साधक में और एक मिथ्याचारी में। साधक कीचड़ से निकलना चाहता है, लेकिन एक मिथ्याचारी जो है वो कीचड़ में ही बने रहना चाहता है, वो कीचड़ में ही आनंद लेना चाहता है। तो यदि हम अपने विषय भोगों के ऊपर ध्यान न देकर, ये जो हमारे हृदय के अंदर अनर्थ हैं उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, वो तो स्वयं चले जाएंगे। गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता पर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो विषय वासनाएं होते हुए भी गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता पर ध्यान देता है, वो मिथ्याचारी नहीं हो सकता। और धीरे धीरे सेवाओं के द्वारा, भक्तिमयी प्रक्रियाओं के द्वारा उसके अंदर जितनी बुराइयां हैं वो सब उससे दूर चली जाएंगी। थोड़े दिन की ही बात है बस। तो हमें कहाँ ध्यान देना है, हमें भक्ति के ऊपर ध्यान देना है। जो शास्त्रों में बताया गया, स्पेशली भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम में, कि किस प्रकार हमें गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए,
उनके ऊपर ध्यान देता है और धीरे धीरे प्रयास करता है। तद विद्धि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उपदेशं ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिना। गुरु के मार्गदर्शन में, गुरु के बताए हुए मार्ग पर चलकर वो फिर शुद्ध हो जाता है। और फिर ऐसा करने पर क्या होता है, हमारी सारी विषय वासनाएं धीरे धीरे समाप्त हो जाती हैं और हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। और जब हृदय शुद्ध हो जाता है तो शांति ही शांति, आनंद ही आनंद इस जीवन में और इस जीवन की समाप्ति पर गोलोक धाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवद गीता यथारूप की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। सभी उपस्थित भक्तों की जय।